बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज यौम मई है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मज़दूरों का दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन में दुनिया भर के मज़दूर अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए बाहर निकलते हैं। जलसे, जुलूस, रैलियाँ निकाली जाती हैं ताकि उनको उनके हकूक़ दिए जाएं। वो जो तपती हुई गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, आंधी में, तूफ़ान में मज़दूरियाँ करते हैं, कारखानों में जाते हैं, वो उनको उसका हक़ भी दिया जाए। आलमी यौम मई ये दिन मनाने का मकसद भी यही होता है कि सरमायादारों को और हुकूमतों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि मज़दूर जो है उसकी प्रोटेक्शन करना उसकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी उसे दे दी जाए। तो इस वजह से ये आलमी दिन मनाया जाता है मज़दूरों के राइट्स के हक़ में। पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब ने भी जुलूस निकालने का ऐलान किया है। जुलूस तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत का भी निकाला हुआ था और अभी भी माशाल्लाह वो इसी तगो-दो में हैं कि किसी तरीके से भी गवर्नमेंट स्टेबल ना हो और उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो ना इम्पोज़ हो सकें इस मुल्क में। अब हालात ये हैं कि आइन 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 की रट लगाई हुई है इमरान खान साहब ने, और ये खूब अच्छी तरह जानते हैं कि जो पाकिस्तान में सबसे पहले आइन को सिविलियन हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया था वो यही खान साहब थे। आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद इनके ख़िलाफ़ पेश हुई तो इनके वो सूरी जो हैं, सूरी साहब जानते हैं आप उनको, एक स्टे पर डिप्टी स्पीकर बने रहे 4 साल। सूरी साहब ने आइन की इस शिक को अपने एक रूलिंग से उड़ा के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो किसी तरीके से भी काबिल अमल ही नहीं। आप अंदाज़ा करें कि आइन की एक शिक को डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग से ख़त्म कर दिया। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इंटरवीन किया और इसको ख़त्म किया और तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और वो कामयाब भी हुई। अब ये लोग कहते हैं कि जी आइन पे अमल नहीं हो। भाई पहले ख़ुद तो आइन पे अमल करना सीखो। अब आइन के अमल का ये तकाजा बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र अपनी जगह पर, लेकिन आइन में वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ये लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। इमरान खान साहब ने आइन की पासदारी में नहीं, इस मुल्क की हकूक़, अवाम के हकूक़ की पासदारी में नहीं, अपनी ज़ाती अना ख्वाहिश को मनवाने के लिए और ख़ुद को दोबारा वज़ीर आज़म बनवाने के लिए इन्होंने ये किया कि इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी। असम्बलियाँ तोड़ने का मकसद ये था कि हुकूमत वक़्त को ब्लैकमेल किया जाएगा और दोबारा इलेक्शन होंगे, और कोई इनका मकसद नहीं था। कोई अवाम के भले का इनका मकसद नहीं था, कोई पाकिस्तान के भले का इनका मकसद नहीं था। इनका एक ही मकसद था कि किसी तरीके से हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए और इलेक्शन करवाया जाए। वो समझते हैं कि उनकी इस वक्त पॉपुलरिटी है, इलेक्शन हुए तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। आइन में किस वज़ीर आज़म का ये सोल जो है इख्तियार है कि वो असम्बली तोड़ सकता है। वज़ीर आज़म साहब के जो बयानात हैं वो अज़हर मिनल शम्स हैं। वो कहते हैं कि मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहता था, मुझे इमरान खान ने मजबूर किया, और वो बाद में ताने भी देते रहे इस पर कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, आपको नुकसान होगा, और वही हुआ। अब जनाब आइन आइन आइन, ओ भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भी फाइनल होगा उस पर हुकूमत को मानना पड़ेगा, हुकूमत को उस पर अमल करना पड़ेगा। लेकिन ख़ुद आप अपनी अदाओं पर भी ज़रा गौर फरमाएं कि आइन को आपने रद्दी की टोकरी बनाकर बज़रिया कसूरी, वो कसूरी सूरी उसको जो है आपने परे फेंक दिया था। अब आपको आइन की बात करते हुए थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो मईशत है वो अगर थोड़ी सी बूस्टअप होने लगी है, गवर्नमेंट ने कोशिशें की हैं, तो उसको ज़रा चलने दें। अब 10 अरब डॉलर के असासे हो गए हैं।
तेल की कीमतें कम होने का इम्कान पैदा हुआ है। रशिया से, जिसको आप कहते थे कि जी रशिया की वजह से अमेरिका ने मुझे निकाला, बाद में आपने उससे भी यू टर्न लिया, तो रशिया से इन्होंने भी इंपोर्ट कर लिया है पेट्रोल। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, अब वो पेट्रोल पाकिस्तान में आने ही वाला है। उससे उम्मीद है इंशाल्लाह कि पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम होंगी। इसी तरह जो IMF के साथ अगर पाकिस्तान का मुआहदा हो जाता है तो इंशाल्लाह उससे भी एक अच्छी खबर मिल। सबसे अच्छी खबर जो इस वक्त ये है कि CPEC मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। एक नया प्रोजेक्ट $58 अरब का पाकिस्तान को चाइना देने जा रहा है, और उसमें जो है काशगर से जो है गर्म पानी की जो सरहदें हैं वहाँ तक रेलवे का सिस्टम बेहतरीन कर देना है चाइना ने, और उसमें $58 अरब की इन्वेस्टमेंट है। मुझे याद है आबद रज़ा आबदी साहब पीपल्स पार्टी के सेनेटर हुआ करते थे, वो कहते थे कि अगर CPEC पर मनोअन अमल हो गया तो यहाँ पर पाकिस्तानी डॉलर दरख्तों से लिया करेंगे, यानी दरख्तों पर जो पत्तों की जगह डॉलर उगेंगे। लेकिन ये बाजवा डॉक्ट्राइन ने, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान को पता नहीं दोबारा कहाँ पर ला कर खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत को अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए, सिर्फ एक्सटेंशन, इसमें दूसरी कोई बात नहीं थी, उसके लिए उसको ख़त्म किया, इमरान खान को लाए और फिर गेम की कि दोबारा उसको एक्सटेंशन मिल जाए। सूरत हाल ये है कि इस मुल्क को खुदारा चलने दें, गवर्नमेंट को काम करने दें, इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, और इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, कोई इलेक्शन को रोक नहीं सकता, लेकिन जो गंद डाला हुआ है उसको साफ़ करने दें। अल्लाह पाक सबका भला करे।